किसी तस्वीर में हाथों में डाइवोर्स के बैनर है तो किसी तस्वीर में हाथ में शराब की बोतल। किसी में पति के साथ अपनी शादी की तस्वीर को फाड़ रही है तो किसी में अपनी शादी की तस्वीर को कुचलते हुए नजर आ रही है। आजकल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें एक तमिल अभिनेत्री नाम शालिनी अपने तलाक का जश्न मनाते तस्वीरें शेयर कर रही है। आपने प्री वेडिंग फोटोशूट, एनिवर्सरी फोटोशूट, बर्थडे फोटोशूट के बाद पहली बार किसी महिला को अपने तलाक के बाद फोटोशूट करवाते हुए खुशी का इजहार करते हुए इससे पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि दुनिया भर के 10 बड़े रिग्रेट में एक रिग्रेट होता है डाइवोर्स, जिसे उर्दू में तलाक और हिंदी में संबंध विच्छेद कहते हैं। लेकिन तमिल अभिनेत्री शालिनी ने अपने इस रिग्रेट को जश्न में बदल दिया, जिसका मीडिया बड़ा गुणगान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आखिर तमिल अभिनेत्री शालिनी के इस जश्न के पीछे की कहानी क्या है? क्यों वह शादी से निकलकर इतनी खुश है? उसने तो धर्म मजहब की दीवार तोड़कर रियाज को चुना था। कभी शादी की फोटो शेयर करते हुए खुशी का इजहार करने वाली शालिनी आज अपनी तलाक की फोटोज को शेयर करते क्यों लिख रही है कि एक तलाकशुदा महिला उन सब के लिए संदेश है जो बेवाज महसूस करते हैं। एक गलत आदमी को छोड़ना ठीक है क्योंकि आप खुश रहना डिजर्व करते हैं। कभी भी कम पर समझौता ना करें, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। ये उसकी इंस्टाग्राम की पोस्ट है। दरअसल डाइवोर्स फोटो शूट के खुशी के इजहार वाले फोटो दिखाने वाली मक्कार मीडिया एक सच को छुपा रही है कि शालिनी लव जिहाद के चंगुल से जिंदा वापस लौट आई। क्योंकि शालिनी की इस खुशी के पीछे की कहानी कुछ यूं है कि टीवी एक्ट्रेस शालिनी को मुल्लुम मलारूम शो से काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। उसने शादी की, फिर अपने पहले पति को छोड़कर शालिनी ने सोचा अब उसकी जिंदगी उसकी है। इसके बाद वो एक डांस शो के लिए दुबई गई। दुबई में उसे मिला मोहम्मद रियाज। दोनों की नज़र मिली और शालिनी को पहली ही नज़र में प्यार हो गया। वो जल्द ही प्यार में पड़ गई। अब मोहम्मद रियाज भी तलाकशुदा था। शालिनी को कब्जाने के लिए उसने उसे प्योर सेक्युलर बनकर दिखाया, निकाह किया और एक बच्ची भी पैदा हो गई। शालिनी की जवानी ढलने लगी। रियाज शराब का नशा करता था और काफिर बीवी पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय पहले एक चैनल को दिए इंटरव्यू में शालिनी ने रियाज को साइको बताते हुए कहा था कि कई बार हिंसा के कारण उसे गंभीर चोटें आई। गाली गलौज तो हर रोज का तमाशा था। यानी जमकर उपभोग करने के बाद शालिनी को मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया कि शालिनी को तलाक लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। उस पर भी रियाज मियां तलाक देने को तैयार नहीं था। आखिर हाथ आई बकरी को कैसे जाने देता। इसलिए बड़ी कठिनाइयों से मुक्त हुई शालिनी इस तरह छिछोरेपन के साथ स्वतंत्रता का उत्सव मना रही है। मनाना भी चाहिए, अंततः एक नरक से बाहर जो आई है। पर शालिनी और मीडिया को, समाज को ये पूरा सच बताना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक शालिनी की कहानी नहीं है। फिल्म स्टार, टीवी कलाकारों के जीवन के कई किस्से हम पहले भी बता चुके हैं। आज फिर बता रहे हैं कि कैसे गैर मजहब की लड़की से निकाह किया जाता है और उम्र ढलने के बाद उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। साल था 1997। एक बंगाली हिंदू पिता आशीष भवानी की लड़की अधुना भवानी ब्रिटेन में रहती थी। एक अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट थी। वहां से किस्मत आजमाने मुंबई आई थी। मुंबई आकर उसका सामना हुआ मशहूर सेक्युलर आदम जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर से। भवानी और फरहान को पहली ही नज़र में प्यार हुआ और साल 2000 में मेरा फरहान ऐसा नहीं है ये कहकर निकाह कर लिया और बन गई अधूना भवानी अख्तर। फरहान ने 2 बेटी पैदा की, एक साक्य अख्तर, दूसरी अकीरा अख्तर। करीब 16 साल ये रिश्ता चला। जब साल 2017 में अधूना करीब 50 साल की हो गई, चेहरे पर बुढ़ापा झलका, तो फरहान ने तलाक दे दिया। ऐसा नहीं है कि फरहान का शादी जैसी संस्था से मन भर गया था या मन में बुद्ध की तरह वैराग्य जाग गया था, नहीं, बल्कि उसका दिल अब अपने से कई साल छोटी शिवानी दांडेकर पर आ गया था। फिर क्या था, अधूना को तलाक दिया और फिर शिवानी दांडेकर से निकाह करके उसे बनाया शिवानी अख्तर। कभी सलमान खान के भाई अरबाज खान को भी मलाइका अरोड़ा से पहली नज़र में प्यार हुआ था। जब मलाइका अरोड़ा 25 साल की थी, 1998 में निकाह हुआ। एक बेटा पैदा किया अरहान खान। लेकिन जब मलाइका की जवानी फिसलने लगी, वो 44 साल की हुई, तो अरबाज ने उसे तलाक दे दिया। अब अरबाज कहता है कि उसकी ज़िंदगी ठीक रास्ते पर है और हो सकता है कि मैं दोबारा घर बसा लूँ। एक ऐसे ही अनमोल सितारे आमिर खान। एक जमाना था जब आमिर को पहली नज़र में रीना दत्ता से प्यार हो गया था, लेकिन रीना दत्ता नहीं मानी। तब आमिर ने अपने खून से लेटर लिखकर अपने प्यार का इजहार किया। बस फिर क्या था, यह देखकर रीना का दिल पिघल गया। उसे लगा उसका आमिर उसका सच्चा प्रेमी है। रीना उस समय 18 साल की थी। साल 1986 में निकाह किया
और रीना दत्ता बना दी गई रीना खान। 2 बच्चे पैदा किए, एक का नाम रखा जुनेद खान और दूसरी का इरा खान। जब साल 2002 में रीना 36 साल की हुई तो आमिर खान के अनुसार किरण को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो उसके बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस फिर क्या था, रीना को तलाक दे दिया और साल 2005 में अपने से कई साल छोटी किरण राव से निकाह करके किरण खान उसे बना दिया। एक बेटा आजाद खान पैदा किया। अब किरण ही कौन सा हमेशा जवान रहती। जब किरण की भी जवानी फिसली तो 48 साल की किरण राव को भी रीना दत्ता की तरह बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये एक किस्सा नहीं है, न ये कोई अचानक होती घटना है, बल्कि अनेकों किस्से देखकर लगता है जैसे ये सब एक सोची समझी जिहाद है। क्योंकि इन कथित सुपरस्टारों का दिल कभी किसी गरीब मुस्लिम लड़की पर नहीं आता, इनका दिल ही हिंदू लड़कियों पर आता है। और जब इनका दिल भर जाता है तभी उसे बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। कभी हिंदी फिल्मों में उभरती एक नायिका थी अमृता सिंह। सैफ अली खान को अमृता की मुस्कान बहुत पसंद आई, वो अमृता को दिल दे बैठा। साल 1991 में अमृता से निकाह किया, सारा अली और इब्राहिम अली खान पैदा किए। जब अमृता 40 साल की हो गई, उसके चेहरे पर बुढ़ापे की हल्की लकीरें उभरने लगी तो सैफ अली खान ने अपना दिल अमृता से लेकर अपने से कई साल छोटी करीना कपूर को पकड़ा दिया। अब करीना से तैमूर अली खान और जागीर अली खान पैदा हो चुके हैं। कभी निरमा साबुन की ब्रांड एम्बेसडर रही संगीता बिजलानी थी। क्रिकेटर अजरुद्दीन को पहली ही नज़र में संगीता से कथित प्यार हो गया था। उस दौरान अजरुद्दीन शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था। फिर भी संगीता ने धर्म से ऊपर उठकर यह रिश्ता बड़ी ईमानदारी से निभाया। लेकिन अजरुद्दीन मजहब से ऊपर ना उठ सका, दीन का पक्का था। जब संगीता की उम्र 50 के पार पहुंची तो अजहर किसी बैडमिंटन प्लेयर की तरफ दौड़ पड़ा, संगीता से अपना दिल वापस मांग लिया, यानी यहाँ भी तलाक हो गया। ये तस्वीर है पायल नाथ की। एक जमाना था उमर अब्दुल्ला को भी पहली नज़र में पायल नाथ से प्यार हुआ था। पायल नाथ भी इसे प्यार समझ बैठी। पायल ने सोचा उसका उमर उससे ताउम्र रिश्ता निभाएगा। वो मजहब बदलने को तैयार हो गई। उसे उस समय सिवाय अब्दुल्ला के कुछ नहीं सूझा। धर्म की दीवार पार करके पायल ने साल 1994 में शादी कर ली। 2 बच्चे पैदा किए, जहीर अब्दुल्ला और दूसरा जमीर अब्दुल्ला। जब पायल 40 साल की हुई तो उमर अब्दुल्ला ने उसे तलाक दे दिया। आज पायल नाथ दर दर भटक रही है। कभी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित की बेटी लतिका ने भी 1996 में सैयद मोहम्मद इमरान से शादी की थी। राजनीतिक और बड़े घर की बेटी थी, सोचा धर्म मजहब तो सब फालतू की चीज़ है। लेकिन जैसे ही लतिका की जवानी दरकी तो इमरान ने लतिका पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए और यहाँ तक उसकी जान तक लेने की कोशिश की गई। उसकी संपत्ति भी हड़प ली गई, जैसा कोर्ट में आरोप है। यानी एक बड़ी माँ की बेटी, एक बड़े नेता की बहन कुछ ना कर सकी और तलाक लेकर घर बैठ गई। यह तस्वीर असम की कांग्रेस विधायक रूमी नाथ की है। साल 2012 में रूमी को समाज कल्याण विभाग के लोअर डिवीजन असिस्टेंट के पद पर तैनात जाकिर से पहली नज़र में प्यार हो गया था। इसके लिए रूमी ने अपने पति डॉक्टर राकेश कुमार सिंह को तलाक दे दिया। आज रूमी के शरीर पर कई जगह चोट और जले हुए के निशान हैं। रूमी का आरोप है कि पैसों की जरूरत पूरी नहीं कर पाने की वजह से जाकिर उसे अक्सर पीटता रहता था। आप सोच रहे होंगे कि आज फिर इन किस्सों की दुकान खोलकर हम क्यों बैठे हैं। दरअसल सेलिब्रिटीज़ और बड़े लोगों की प्रेम कहानियाँ लोग बड़े चाव से सुनते हैं, लड़कियां बड़े चाव से पढ़ती है। उन्हें लगता है कि जब कोई सवरा भास्कर फाहिद मोहम्मद की हो सकती है, कोई सीमा सचदेव घर से भागकर सोहेल खान से निकाह कर सकती है, कोई मलाइका अरबाज की हो सकती है, कोई गोरी शाहरुख खान की हो सकती है, कोई रीना या किरण राव आमिर खान की हो सकती है, कोई शालिनी मोहम्मद रियाज की हो सकती है, तो हम किसी अब्दुल या मोमिन के क्यों नहीं हो सकते। ये सोचकर वो शिकार हो जाती है। लेकिन तब इनके तलाक के किस्से नहीं, बल्कि अखबारों में ये छपता है कि नेहा की लाश कहीं गड्ढे में मिली, शमशाद फरार, कहीं सूटकेस में मिलती है, या फिर दिन दहाड़े कोई तौसीफ गोली से उड़ा देता है। किसी निमिषा से फातिमा और रफीला बनी लड़कियों को आतंकी बनाकर खाड़ी देशों में भेज दिया जाता है। आज शालिनी का जश्न केवल तलाक का जश्न नहीं है, बल्कि उसके वापस जिंदा लौटने का जश्न भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन हर किसी की किस्मत शालिनी या किरण राव की तरह तो नहीं होती। कुछ प्रिया को शमशाद से निकाह करने पर अपनी मासूम बेटी के साथ घर के फर्श के नीचे भी दफन होना पड़ता है, क्योंकि जब कोई लड़की इनमें अपना प्यार देखती है तो वो भूल जाती है कि वो सिर्फ इनकी जन्नत पाने का रास्ता है, कोई मंजिल नहीं।